आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का बनाने की अमेजिंग सी मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिंपल तरीके से ऑथेंटिक सा आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का रेसिपी शेयर करूंगी, तो आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ अमेजिंग सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन टिक्का बनाने के लिए ना सबसे पहले मैरिनेट करके रखना है चिकन को। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बाउल के अंदर तकरीबन 250 ml के करीब यहाँ पर हमने जो है ना दही ले लिया हुआ है। दही हमने गाढ़ा हुआ ही लेना है, यानी कि जितना गाढ़ा दही होगा ना उतना आपका मैरिनेट अच्छे से होगा चिकन। दही के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर सिर्फ एक अच्छा सा कलर देने के लिए ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्चें। यहाँ पर हमने तकरीबन जो है ना 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे हमने जो है ना लेमन जूस ऐड कर दिया हुआ है। जैसे मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद जो है ना यहाँ पर हम एक एक करके तमाम चिकन के पीस ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर कट नहीं लगाए, अगर आप चाहें ना तो कट भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर जो है ना यहाँ पर हमने कोई भी जो है ना कचरी पाउडर या कोई जो है ना टेंडराइज के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। चिकन ऑलरेडी जल्दी से गल जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है। जैसे कि मीट टेंडराइजर वगैरह कुछ भी होता है, कच्चा पपीता या कह लें कि कचरी पाउडर, वो मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कट भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, क्योंकि हम पैन में बना के ये टिक्का रेडी करेंगे तो इसके जो पीसेस है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाते हैं और टूटने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने कट नहीं लगाए हैं। आप चाहें तो कट भी लगा सकते हैं। मैंने एक एक करके तमाम पीस जो है ना इसी के अंदर ऐड करके, यानी कि मैरिनेट किया हुआ दही जो है ना मसालों के अंदर, इसके अंदर हमने यहाँ पर चिकन ऐड कर दी हुई है। चिकन को भी अच्छे से मसालों से कवर करेंगे। तकरीबन भी इसे हमने 1 घंटा रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया। जब हम 1 घंटा रेस्ट देने के बाद जो है ना चिकन को उठाएंगे ना, यानी कि जब फ्राई करने के लिए अच्छा सा दम लगाने के लिए, तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छे से एक एक मसाला अच्छे से कवर हो चुका हुआ है। एक एक जगह पे अच्छा सा मसाला जो है ना जा चुका हुआ है। अच्छा, हमने तेल जो है ना कम लेना है। हाफ कप मैंने जो है ना तेल लिया है। तेल के अंदर मैंने यहाँ पर जो है ना तमाम पीस ऐड कर दिए हुए हैं और तेल हमारा जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म था। अच्छा, जब हम चिकन के पीस ऐड कर देंगे ना तो मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। एक तरफ से कुक करेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक। तो देख सकते हैं आप हमारी चिकन एक तरफ से अच्छे से कुक हो चुकी हुई है। उसके बाद हम दोबारा से जो है ना इसे दूसरी तरफ पलट के जो है ना कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तीनों पीसेस को हम जो है ना अलटते पलटते तकरीबन 20 से 25 मिनट के दौरान मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके ही कुक करते जाएंगे। और इसके ऊपर जो बचा हुआ मसाला है ना तमाम अलटते पलटते लगाते जाएंगे। इस तरह से मसालेदार हमारा चिकन टिक्का सिंपल तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। हम जो है ना ये टिक्का बगैर ओवन के बना के, बगैर ग्रिल के जो है ना बना के रेडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमने अलटते पलटते मसाला जो है ना लगाते रहना है। अगर हम ओवन वगैरह में बनाते हैं या ग्रिल पे बनाते हैं ना तो एक ही बारी जो है ना मसाला हम लगा के इसे कुक कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है और आप अपने हिसाब से मसाला रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको नॉर्मल मसाला चाहिए हो तो आप नॉर्मल मसाला भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार लगाकर इसे छोड़ दिया। उसके बाद जब हम इसे फ्राई करेंगे तो बस एक ही बारी से आप जो है ना अच्छे से कुक करेंगे और उसके बाद जो है ना मसाला बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर आपने नॉर्मल से मसाले चिकन टिक्का को जो है ना बना के रेडी करना है, तो यहाँ पर हमारा जो है ना मज़ेदार सा चिकन टिक्का जो है ना बन के रेडी हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट। अब हम इसके अंदर जो है ना एक बार और अच्छा सा कवर करके मसाले के साथ एक दफ़ा और जो है ना ढक्कन बंद करके दोबारा दूसरी साइड से अच्छे से कवर करके इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम चारकोल का मज़ेदार सा जो है ना फ्लेवर देने के लिए धुआं दे लेंगे, यानी कि चारकोल का स्मोक अच्छे से दे लेंगे चिकन टिक्का के अंदर। तो इस तरह से बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हमने इस चिकन टिक्का को जो है ना घर में बना के रेडी किया है। अच्छा,
चिकन टिक्के को घर में बनाने का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि आप जो है ना महंगी तरीन टिक्कों से बच जाते हैं। यानी कि बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, और जो है ना अगर ढाबों वगैरह से भी लेते हैं ना तो उस पे भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। चिकन ऑलरेडी महंगी है और मसालों के साथ अगर वो ग्रिल वगैरह पे जो है ना बना के देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कॉस्ट आपको पड़ जाते हैं। और लेकिन अगर आप घर में अपने ही आंखों के सामने अपने हाथ बना के रेडी करते हैं ना तो फ्लेवर ही अलग लेवल का आता है। तो अगर आपने इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है तो इस रेसिपी को घर में ज़रूर से बना के देखिएगा, यकीन करें बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। तो मैंने जो है ना दम वाला ये चिकन टिक्का बना के रेडी किया। आप चाहें ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं मसाले लगा, लेकिन उसका जो मेथड है ना वो बिल्कुल ही जो है ना अलग होता है। फ्राई करने वाले टिक्का का अलग फ्लेवर होता है और जो है ना स्टीम टिक्के का जो है ना अलग फ्लेवर होता है। तो मैंने आज आपको स्टीम टिक्का की मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी, झटपट सी, क्विक सी रेसिपी दी है। जूसी सा और बहुत ज़्यादा लजीज सा ये आपका चिकन टिक्का बन के रेडी होगा। आप पीसेस अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये लेग का लिया और जो है ना यहाँ पर मैंने चाश का लिया। आप चाहें ना तो किसी भी तरह की छोटी छोटी बोटियाँ भी ले सकते हैं, यानी कि जो चिकन की बोटियाँ हम लेते हैं ना तो वो आप भी उसी में भी बना के रेडी कर सकते हैं। सिर्फ फ्लेवर अच्छा आना चाहिए। मेन जो इशू होता है ना वो फ्लेवर का होता है। कुछ खाने ऐसे होते हैं ना कि जो हम बना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, लेकिन फ्लेवर नहीं आता। तो जितनी भी हम लवाजमात ऐड कर लें फ्लेवर नहीं आता। तो आपका फ्लेवर मैटर करता है, अदरवाइज़ आपके लुक मैटर नहीं करते। अगर आपने घर में बना के रेडी करना है ना तो आप फ्लेवर को ज़्यादा ध्यान दिया करें और लुक को नहीं, क्योंकि हमने जो है वो चैनल पे देना होता है और रेसिपी आपको देनी होती है। तो हमें लुक वाइज भी अच्छा रखना पड़ता है ताकि आप उस रेसिपी को ट्राई करें देखने के बाद। तो लेकिन अगर आप घर में बना के रेडी करें तो कोई बात नहीं है, आप इसे जो है ना चिकन के पीसेस में भी, जो सिंपल छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसमें भी बना के रेडी कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का बन के रेडी हो चुका हुआ। अब हम इसके अंदर जो है ना चारकोल को अच्छे से दहकाने के बाद जो है ना यहाँ पर हमने चारकोल के ऊपर तकरीबन मेरा 1 टेबल स्पून तेल ऐड करके, यानी कि दहकते हुए कोयले के ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल या घी ऐड करके अच्छा सा धुआं दे लिया। 2 से 3 मिनट तक ही अच्छा सा हमने बंद किया। उसके बाद इसका हमने ढक्कन डाल लिया और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा, फ्लेवरफुल सा, धुआंधार सा, खुशबूदार सा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा ये चिकन टिक्का बन के रेडी हो गया। बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी टेस्ट में कोई जो है ना कमी नहीं थी। सेम ऐसा ही लग रहा था जैसे हमने कोई ढाबे वगैरह से मंगवा के खाया है या तो फिर हमने जो है ना रेस्टोरेंट का ये चिकन टिक्का खाया है अपने घर में। तो मज़ेदार सा हमारा चिकन टिक्का बन के रेडी हो चुका हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।